एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि किसी समय का किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है तथा कौन उसका सुविधापूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय दैववशात वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहाँ पहुँचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। यह कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले तब शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है, यूँ कहकर फिर डुबकी लगा ली। इस बार जब वे जल से बाहर आए तब स्त्रियाँ ही धन्य हैं, स्त्रियाँ ही साधु हैं, उनसे अधिक धन्य कौन है, यह वाक्य बोले। तदंतर जब वे ध्यान आदि से निवृत्त हुए तब वे मुनिजन उनके पास आए। वहाँ उन्होंने अभिवादन आदि के बाद शांत होकर शुभ आगमन का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, हमें आप पहले यह बताइए कि आपने जो कलयुग की श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य हैं, यह कहा, इसका आशय क्या है? यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलाने का कष्ट करें, तदंतर हम लोग अपने आने का कारण कहेंगे। व्यास जी बोले, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप, ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। ऋषियों, कलयुग में अत्यल्प श्रम, अत्यल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार द्विजातियों को उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। तद धर्मों के अनुष्ठान में बड़ा श्रम और शक्ति का व्यय होता है। इस प्रकार बड़े क्लेश से उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। पर शूद्र तो केवल द्विजों को सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास पुण्य प्राप्त कर लेता है, और स्त्रियों को भी ये पुण्य केवल मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैंने शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही साधु हैं, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अस्तु, अब कृपया आप लोग यह बतलाएं कि आपके आने का कौन सा शुभ कारण है। ऋषियों ने कहा, महामुने, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोगों में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकाल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपादित कर सकता है। वह आपके इस स्पष्टीकरण से समाप्त तथा निर्णय हो चुका। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भावों को भी जान गया था। एवं मैंने उपर्युक्त बातें कहीं और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को दुष्सेवा तथा स्त्रियों को पति सेवा से अनायास ही महान धर्म की सिद्ध विशाल पुण्य रास की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार आप लोगों की अभीष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला दी थी। तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की और वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। धन्यवाद दोस्तों।